आखिर सेक्टर ए की लोकेशन क्यों इतनी आइडियल लोकेशन है जनाब? वो इस वजह से क्योंकि ये दो कमर्शियल के इन बिटवीन में आती है। एक वो कमर्शियल जो कि बिल्कुल एंट्रेंस पर है और एक वो कमर्शियल जो बिल्कुल रोड के एंड पर आ रही है, जिसकी वजह से सेक्टर ए का जो लोकेशन है वो बहुत आइडियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद री और द पफिन गलब के चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ बिल्कुल गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर मेन इंट्रेंस है। आप मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, और बीच में जो इसकी इंट्रेंस है मैं इसकी बिल्कुल इन फ्रंट पे खड़ा हुआ हूँ। और मेरे अगर आप बैक साइड पे देख रहे होंगे कि जो डेवलपमेंट का काम है, जो इंट्रेंस का काम है, वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आप मेरी बैक साइड पे मशीनरीज देख रहे होंगे जिसका डेवलपमेंट का काम मैं भी आपको इन डिटेल में दिखाता हूँ। और ये आप देखें, आज संडे का दिन है और काम उसी तरीके से चल रहा है जिस तेज़ी से उनको वर्किंग डेज में चलना चाहिए। अमूमन फ्राइडेज को छुट्टी होती है, मगर यहाँ पे छुट्टी नहीं होती क्योंकि डेडलाइन को मीट करना है। उसी वजह से जो डेवलपमेंट का काम है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा। तो चले आइए मैं भी आपको इन डिटेल दिखाता हूँ DHA कोयटा के डेवलपमेंट के काम के हवाले से। ये वो फाउंटेन है जो मैंने अपने आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको दिखाया था, उसके बिल्कुल बराबर में आप जानिब में देखें कि वहाँ पे काम चल रहा है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डेवलपमेंट का काम किस तेज़ी से चल रहा है। ये आप देखिएगा बिल्डिंग बी, और बिल्डिंग बी के बिल्कुल इन फ्रंट जो एक रात को मैंने वीडियो बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था कि इसका भी काम तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। तो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि किस तेज़ी से काम चल रहा है। और साथ ही साथ फाउंटेन के बराबर को भी लेवल किया जा रहा है। इससे ये लगता है कि जो मार्च में इन्होंने बताया था कि मेन रोड का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है जो मेन एंट्रेंस का काम है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये बिल्डिंग भी आप देखें, ये मेन एंट्रेंस आप देखें, ये ओपन हो गया है। सिर्फ इसके सगाला रहते हैं। मैं छत पे जाके आपको इसकी आज फिलिंग भी दिखाऊंगा कि फिलिंग भी हो रही है। इसका मतलब अगर ये आज हो जाता है तो विद इन 2 वीक्स ये सगाले आपके उतर जाएंगे, क्योंकि उसको सहारा देने के लिए जो है ये सगाला लगाया जाता है। तो जिस समय ये कंप्लीट हो जाएगा तो विद इन 2 वीक्स ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे साथ ही साथ आप देखिए बिल्डिंग बी के इन फ्रंट बिल्कुल जो काम है वो भी किस तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पे इसको लेवल किया जा रहा है रोड को, बिल्कुल ये लेवल पे आप देख रहे होंगे कि काम चल रहा है। तो जनाब ये वही डेवलपमेंट का काम है जिसकी वजह से DHA कोयटा का जो है वो DHA कोयटा का प्रोजेक्ट इतनी डिमांड में है, जहाँ पे आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, जहाँ पे आपके डिफरेंट जो दूसरे प्रोविंसेस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और ये आप देखें, मैं एक इन शॉर्ट आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे इसका नक्शा किस तरीके से बनाया जा रहा है। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स वो बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। ये आप यहाँ से इंट्रेंस देख रहे होंगे, ये यहाँ से जो इन है आपका, एक्चुअली में इन लोग के किस तरह से इन लोग का डिज़ाइन किया गया है मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे वहाँ से आपकी मेन इंट्रेंस है। जैसे अगर आप मेन इंट्रेंस यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको एक राउंड अबाउट मिलेगा। आप वहाँ से आते हैं, यहाँ पर आप आते हुए गाड़ी को अपने आप लेकर आएंगे, यहाँ से आके आप ड्रॉप करेंगे। यहाँ से इन दिया हुआ एक कमर्शियल बिल्डिंग के लिए, यहाँ से आप ड्रॉप करके इन लाइन में आप यू टर्न लेके वापस आके यहाँ से आप लेके इंटर की तरफ चले जाएंगे। तो ये पूरा एक मैप है जो कि इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 वीक्स ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसी हवाले से ये काम इतने ज़ोरों शोर से चल रहा है। और आप इसी के बराबर में अगर आप ये देखेंगे, इसको भी बराबर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका मेन रोड आ रहा है। और ये साथ ही साथ आप देखें कि किस तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको यहाँ की डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ तो जो अंदर का मैंने आपको डेवलपमेंट का काम दिखाया था वो नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे चल रहा है। आज मैं उस जानिब नहीं जाऊँगा, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट वीक में उसकी मैं वीडियो या विद इन वीक किसी डेज़ में मैं आपको आकर दिखाऊँगा। अब इस तरफ ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि आज मेन रोड का काम जो मेन इंट्रेंस है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे बता दूंगा। तो वहाँ से इन होते हैं, मैंने आपको बताया, जिन्होंने इंटर होना है वो यहाँ से इन हो जाएंगे, जिन्होंने इन लाइन पे अगर ड्रॉप करके ऐसे यू टर्न कर आना है वो यहाँ से आके यहाँ पे चले जाएंगे। सेम ही सेम आप बिल्डिंग ए की जानिब अगर देखेंगे तो बिल्डिंग ए का भी जो नक्शा है वो तकरीबन इसी तरीके का है। ये अगर आप देखें इस जानिब
आप देखें, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, अगर आप वहाँ से आते हैं बिल्डिंग ए के लिए भी, तो बिल्डिंग ए में वहाँ से यू टर्न दिया हुआ है। जैसे आप आते हैं वहाँ से आके यहाँ से इनलाइन ड्रॉप करके बिल्डिंग ए के लिए ड्रॉप करके आपकी गाड़ी यू टर्न आके यहाँ से करके आपकी इंटर हो जाएगी। ये अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे जिस जगह पे इस जानिब में खड़ा हुआ हूँ, इस जानिब एक राउंड अबाउट आएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मार्केट जो है, मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो मेंटेन करके रखी हुई हैं। ये तो मैं एक जनरली आप लोग के साथ एक नक्शा जो था वो डिस्क्राइब किया था। आने वाले हफ्तों में जिस तरह से ये जगह लोकेशन और क्लियर होती जाएगी, मैं आप लोगों को और क्लियर करके बता दूंगा। अब अगर मैं मेन इंट्रेंस की बात करूं, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी जो मार्केट प्राइस है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। और मैं हर वीडियो में आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूं कि ये वो सारा डेवलपमेंट का काम है जिसके ऊपर आपकी जो मार्केट प्राइस है वो डिपेंड करती है। अब आप देखें, अगर मैं बात करता चलूँ, जो मैंने आपको एक अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, वो अपनी जगह पे चल रहा है। इस टाइम बिल्डिंग बी के अंदर अपना काम चल रहा है। मैं फ़िलहाल खुद अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इन डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा डेवलपमेंट काम और जाने दें इंशाल्लाह ताला, मैं फिर आपको अंदर से लाके मैं जो हूँ वो मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसी जानिब अगर आप देखेंगे बिल्डिंग ए का काम वो भी अंदर से कंप्लीट हो रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करते चलूँ अपने मेन एंट्रेंस की, एक पोर्शन तो इसको ओपन हो चुका है, सेकंड पोर्शन में भी जाके ऊपर देखता हूँ कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 हफ्तों के अंदर ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये मेरा दूसरा हफ्ता है। तो इस हफ्ते में ऊपर जाके देखूँगा कि आया ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी का काम चल रहा है, मेन एंट्रेंस का काम चल रहा है, फाउंटेन जो मेरे बैक साइड पे आप देखेंगे वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ जो मेन इंट्रेंस है DHA कोटा के लिए, उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। मेरे इस जानिब आप देखेंगे इस टाइम कम से कम 10 से 15 मशीनें चल रही हैं, ज़ोरों शोर से काम चल रहा है। अपने विजन को और क्लियर करने के लिए, डेवलपमेंट के काम को देखने के लिए मैं चलता हूँ ऊपर के जानिब, और ऊपर के जानिब से जाके मैं आपको एक विज़न के थ्रू एक पैनोरामिक विज़न में आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये मेन एंट्रेंस का काम चल रहा है। एक विज़न जो मैं आपको मेन एंट्रेंस की छत से दिखाता चलूँ, ये आप देखिए कि किस तरह से मेन एंट्रेंस का काम भी तेज़ी से चल रहा है। ये बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी का इन बिटवीन जो ये जगह आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ है, यहाँ पे एक राउंड अबाउट होगा, जिसमें मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे ड्रॉप लाइन है, ये ड्रॉप लाइन हो जाएगी। यहाँ पे आप कमर्शियल बिल्डिंग के लिए ड्रॉप करके यू टर्न करके ऐसे इंटर हो सकते हैं। ये आपका आउट है, ये आपका इन है यहाँ से। तो ये वो इंशाल्लाह नक्शा आपको जो है ये अगले 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आपका फाउंटेन आप देख रहे होंगे, ये कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, और बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो ये आप देखें कि माशाल्लाह किस तेज़ी से जो है वो काम चल रहा है DHA कोटा का। और साथ ही साथ आप मेन रोड देख रहे होंगे जो हाईवे का रोड है, और साथ ही इसके DHA कोटा का जो है वो प्रोजेक्ट है। ये साथ ही साथ आप देख रहे होंगे ये जो मशीनरी सिस्टम पे लगी हुई हैं। एक्चुअली मैं आज मैं अंदर की तरफ गया नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा काम स्टार्ट हो चुका है। मगर आप बिल्कुल मेन रोड के बराबर की जानिब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी मशीनरीज लगी हों, और जो उसको लेवल कर रही हैं रोड को। तो ये भी एक बहुत एक न्यू डेवलपमेंट है। आज की इस वीडियो में आपने 2-3 न्यू डेवलपमेंट्स आप देखी हैं आपने। एक तो जो मेन एंट्रेंस है आप उसकी डेवलपमेंट देख रहे होंगे, एक साथ ही साथ में जो यहाँ से मशीनरीज लगी हुई हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी के एंड में करके जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया तो वो भी काम चल रहा है, साथ ये भी काम चल रहा है। और ये आप देखें यहाँ पर भी मशीनरीज वगैरह लगी हुई हैं, तो ये भी काम चल रहा है। और जो सबसे मेन काम मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, ये आप देखें जो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन रह गया है मेन एंट्रेंस के लिए, उसमें भी आज फिलिंग हो रही है, उससे भी आज कंक्रीट फिल हो जाएगी। तो ये आप देखिएगा ये काम चल रहा है, यहाँ पर भी आप देखें, और ये आज की डेट में ये कंप्लीट हो जाएगा।
आज की डेट में कंप्लीट होने के बाद तकरीबन मेरा ख्याल से इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता छोड़ा जाएगा और ये भी काम आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप देखेंगे, ये देखिए फिलिंग हो रही है ये साथ ही। तो आज की वीडियो बहुत एक यूनिक वीडियो आप लोगों के लिए इस वजह से है क्योंकि आज के दिन में जो है डेवलपमेंट के काम 3-4 जगह पे आप देख रहे हैं कि मल्टी प्लेसेस पे जो है वो काम चल रहे हैं। ये नहीं कि ये एक ही जगह पर आकर जो है वो काम चल रहा है। तो जनाब अभी तो ये काम का इफ्तिताह हुआ है, अभी तो आपने सिर्फ टेलर देखा है, मूवी अभी बाकी है। मूवी इस सेंस में कि अभी आपने देखा कि मेन एंट्रेंस का काम, रोड का काम, रोड के उस तरफ जाने में मैं गया नहीं हूँ, मैं मालूम करता हूँ वो किस जगह का काम चल रहा है। इसका काम, इसका फिलिंग का काम, रोड के एंड में एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट का काम, गोल्डन, इसको कहते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जिस तरह आपको मैंने कहा था, मैं अगेन ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि साल आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये साल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक दो बातें और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सेक्टर है क्यों इतना आइडियल लोकेशन पर है। जरा आपने ये कमर्शियल देखा जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके एंड साइड पे कमर्शियल है, दोनों के इन बिटवीन में आपका सेक्टर ए आ रहा है। सेक्टर ए के अंदर आपके जो हैं 1 केनाल के और 2 केनाल के प्लॉट्स होंगे। सेक्टर ए के अंदर आपके अस्करी के विलास होंगे। सेक्टर ए में जनाब आपके हाईलैंड रिजोर्ट के विलास होंगे। इस वजह सेक्टर ए आपका इतना आइडियल है। तो चले आइए मैं कुछ आपसे यूनिक बातें करता चलूं और ये बताता चलूं कि डीएचए कोयटा क्यों इतना एक यूनिक प्रोजेक्ट है। आपको मैं एक बात बताता चलूं, अब तक का डीएचए का सबसे एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट है। आपने मेन एंट्रेंस देखी होगी, इसकी मेन एंट्रेंस किस यूनिक तरीके से बनाया जा रहा है। आपने सेक्टर ए में जो अर्ली बर्ड की स्कीम थी वो भी एक यूनिक स्कीम थी, आपने देखा ये भी यूनिक हो गया। फिर जो सेक्टर ए है वो 2 कमर्शियल के इन बिटवीन आ रहा है, ये भी एक यूनिक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से जो डीएचए कोयटा का प्रॉफिट होगा वो भी दूसरे प्रॉफिट से यूनिक होगा। वो आपके आने वाले आपको महीनों में पता चल जाएगा। वो कैसे? वो इस तरह से जनाब, इस दफ़ा अगर आप डेवलपमेंट के काम को देखेंगे तो इस साल आपको जो मैंने बताया था, एक्सप्रेसवे उसकी इनॉग्रेशन, कमर्शियल बिल्डिंग्स उसकी इनॉग्रेशन, सेक्टर ए मैं देखता हूँ जो पीछे काम चल रहा है, मैं मालूमात लेता हूँ। सेक्टर ए की स्टार्टिंग, फिर जो मेन इंटरेस्ट है उसका कंप्लीट होना, ये सारी चीज़ों को अगर आप कंक्लूड करेंगे और अगर आप इन द एंड में कंक्लूजन निकालेंगे तो ये आपको इक्वल टू करेगी मार्केट प्राइस को। आपकी मार्केट प्राइस की मैं बात करता चलूँ अर्ली बर्ड की, तो आप यकीन जाने मार्केट में फाइल्स नहीं मिल रही। जिस तरह आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बनाया था कि डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से अर्ली बर्ड की फाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख रहे होंगे वैसा ही है कि बिल्कुल इतनी डिमांड इस टाइम अर्ली बर्ड की फ़ाइल आपको मार्केट में इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जो मार्केट की प्राइस है या तो वो मेंटेन्ड है या तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रही है। ये जो मेरे बैक साइड आप देख रहे होंगे डेवलपमेंट का काम, ये एक्सप्लेन कर रहा है मार्केट को, ये बता रहा है कि मार्केट में प्राइसेस किस तरीके से चल रही हैं। आप यकीन जानिए इस टाइम जो आपके जो डिफरेंट कैटेगरीज़ की इंस्टॉलमेंट्स वाली जो फाइल्स हैं, जो प्लॉट्स हैं, उसकी भी माशाल्लाह मार्केट में इतनी डिमांड है और उसका अगर मैं कंपेयर करूं दूसरी स्कीम्स की तो आप यकीन जानिए कि कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि इस टाइम और आने वाले महीनों में आपको काफ़ी चेंज दिखने को मिलेगा। जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं एक बात बताता चलूं कि अपने माइंड में एक थोड़ी सी चीज़ को क्लिक कीजिएगा लाजमी। जिस टाइम ये आपका अगले आने वाले 3 से 4 महीने क्यों इतने क्रिटिकल हैं इन्वेस्टर्स के लिए। हर वो इन्वेस्टर जिसने इस डीएचए कोयटा में इन्वेस्ट किया हुआ है, छोटे से छोटे प्लॉट से लेकर बड़े से बड़े प्लॉट तक, आने वाले महीने क्रिटिकल इस वजह से हैं जनाब क्योंकि एक तो ये मेन काम जो मेन इंटरेस्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हैं जिस ज़ोरों शोर से मशीनरी लगी हुई है, मैं हैरत में था, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, वो तो आगे मुझे पता चला कि किस तेज़ी से काम चल रहा है। एक ये काम आपका कंप्लीट होने वाला है, मेन इंटरेस्ट का काम कंप्लीट होने वाला है, बिल्डिंग्स का काम कंप्लीट होने वाला है और साथ ही साथ आपका सेक्टर ए का काम स्टार्ट होने वाला है और जो उसके साथ एक्सप्रेस वे का रोड था 3 किलोमीटर का वो कंप्लीट होने वाला है। ये महीने आने वाले और
साथ ही साथ आपका जो ये साल है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर्स अक्सर सवालात करते हैं कि जनाब रोड बनाने से क्या होता है, आपने अगर जो है वो सेक्टर्स का जो है वो उसका काम आप स्टार्ट करें। जनाब इंजीनियरिंग में हर काम एक दूसरे काम के साथ इंटरलिंक होता है, हर काम एक दूसरे काम के साथ कनेक्टेड होता है। आप मुझे कोई भी ऐसी स्कीम दिखा दें जिसमें आप बेंगलोर से बहुत बड़े बड़े बना लें मगर उसके रोड्स ना बने हुए, तो जनाब उसके रोड के बनने के बाद भी जो उनकी प्राइसेस में आप फ्लक्चुएशन देखते हैं वो 1 मिलियन से 2 मिलियन देखते हैं। तो रोड इतने मायने रखते हैं। इस वजह से जिस स्कीम्स में रोड सबसे पहले बनाए जाते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी होता है, आपकी गुजर वहाँ से होती है। अगर वहाँ के रोड कच्चे होंगे और आप दूसरी जानिब काम स्टार्ट कर देंगे तो वो इंटरकनेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है। तो साथ ही साथ DHA का प्लान मैंने देखा है, बहुत ही प्लान से ये चल रहे हैं। हर काम को दूसरे काम के साथ इन लोगों ने इंटरलिंक किया हुआ है। आपने देखा था अगर ये जगह बना दी जाती और अगर एंड का काम ये लोग ना बनाते तो शोर करने वाले ये शोर करते जी दिखाने के लिए इन्होंने मेन रोड बना दिया है और अंदर तो कोई काम ही नहीं किया हुआ। इस वजह से अगर आपने DHA का प्लान देखा हो, अगर आप समझें इन चीज़ों को कि उन्होंने पहले अंदर के काम को तवज्जो दी है, उन्होंने अंदर के काम को ज़्यादा जो है वो फोकस किया है कि जनाब जहाँ पे लोगों ने रहना है उसके काम को पहले देखा जाए, और पैरेलली वो साथ ही साथ इसका भी काम कर रहे थे। अब जब उन्होंने देखा कि अंदर का रोड इंशाल्लाह ताला आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो तब उन्होंने यहाँ पर आके इस काम को भी फोकस किया है। तो इंशाल्लाह जैसे आप अगर इंटर होते हैं तो एंड तक आप जाएंगे तो आपको एक सिमेट्री दिखेगी, आपको एक मेन रोड दिखेगा कि जी के बाकी एक कनेक्शन है, एक इंटर कनेक्शन है। अगर ये रोड बना के जिधर मैं खड़ा हुआ मेन इंटर से ना बनाया जाता तो ये बता दिया जाते दूसरे स्कीमों की तरह की जी कि एक रोड बना के इन्होंने जो है वो स्कीम के अंदर तक लेकर गए, मगर ऐसा नहीं किया। पहले इन लोगों ने कमर्शियल्स बनाया है, फिर ये मेन इंट्रेंस है साथ ही साथ इन लोगों ने जो है ये राउंड अबाउट और ये जो भी नक्शा मैं भी आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए रोड को ब्लैक टॉप कर देना वो इजी है, उसकी ग्राउंड लेवल को कंप्लीट करना ये मुश्किल है, जो कि अभी किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये यूं काम चलता रहा तो आने वाले 3 हफ्तों के अंदर आप यहाँ पे बहुत एक चेंज देखेंगे। और चौथे हफ्ते के अंदर मैं मतलब मार्च में अप्रैल की बात कर रहा हूँ, जो फैमिलीज़ हैं, जो कोयटा की फैमिलीज़ हैं, आप उनको महीने 2 महीने के बाद यहाँ पर वीकेंड्स में आते हुए देखेंगे। और इंशाल्लाह मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे मैं आके एक लाइव प्रोग्राम करूँगा और मैं इंटरव्यू लूँगा उन फैमिलीज़ का, जिनसे मैं जवाबात लूँगा कि आपको DHA कोयटा कैसा लगता है, ताकि आपको भी पता चले जो लोकल्स हैं कोयटा के वो कितने खुश हैं इससे, DHA कोयटा के प्रोजेक्ट से, वो कितने इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर रहने के लिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब DHA कोयटा कंप्लीट हो और कब हम आके यहाँ पर रहें। तो जनाब जो इन्वेस्टर्स हैं वो काम आप देख लें, जनाब ये काम चल रहा है। मैंने आज आपको 3-4 काम दिखा दिए हैं, मैं आज एंड तक नहीं जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको रोड का काम फिर दोबारा दिखाऊंगा, एक्सप्रेसवे काम, बिल्डिंग्स का भी काम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब क्यों करें? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे हर डेवलपमेंट के काम के हवाले से। आपको DHA कोयटा के हवाले से इंशाल्लाह मैं लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहूँगा। हर छोटी चीज़, हर नक्शा, हर चीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवालात करें, क्योंकि आपके सवालात ही मेरे जवाबात होते हैं। जनाब अभी मैं जो ऊपर से मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, ये सारा सेक्टर A का एरिया है। अगर आप मेरे लेफ़्ट और राइट को देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन क्लियर करता चलूँ। ये आप देखें, ये आपकी मेन एंट्रेंस, ये कमर्शियल है, कमर्शियल भी बिल्डिंग, ये आपका मेन रोड है। और ये लेफ़्ट और राइट की तरफ देखेंगे तो अच्छी और खुशखबरी की बात यह है, आप मेरे इस लेफ़्ट की जानिब देखिए, ये मशीनरीज लगी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये सारी मशीनरीज लगी और ये रोड ये जगह को लेवल कर रही हैं। यहाँ पे अभी कैंप्स वगैरह और कंटेनर्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा मैंने आपको बताया था कि सेक्टर A का काम इस साल स्टार्ट होना है, और ये आप देखें माशाल्लाह इस एरिया को काफ़ी लेवल कर दिया गया है। अब यहाँ पे कंटेनर इंजीनियर्स के लिए जो है वो कंटेनर्स वगैरह आते हैं, यहाँ पे बैठ के प्लानिंग्स वगैरह की जाती हैं। जो नक्शा होता है, जितना भी डेवलपमेंट का काम हो रहा होता है, लास्ट बात उसके लिए एक टीम की जगह मुकर्रर की जाती है जहाँ से वो बैठ के सारी प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। तो जनाब ये वो जगह है जहाँ पे सारा हो जाएगा, बिल्कुल रोड के बराबर में आप देखिएगा। और इंशाल्लाह ताला ये साल आप देखेंगे कि एक अपॉर्चुनिटी का साल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। टाइम में हर वीडियो में बताता हूँ, ये टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट का। जो ये कहते हैं जी के प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं या बहुत स्लोली बढ़ रही हैं, जनाब ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप आज इन्वेस्ट करें तो सुबह आप उठें तो 1 से 2 मिलियन का फ़र्क आपको दिखे। जनाब स्कीम्स को अवेल कीजिए, जो भी आने वाली स्कीम होंगी
उसमें आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देगा। मगर जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्लॉट या फाइल्स परचेज कर रहे हैं वो थोड़ा सा सब्र करें, डेवलपमेंट के काम को देखते जाएं और इस साल इंतज़ार करें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट इस साल के एंड तक और नेक्स्ट ईयर तक आपको बहुत बड़ा चेंज दिखने वाला है। जिस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया, यूनिक प्रोजेक्ट, यूनिक प्रॉफिट एंड यूनिक प्लेस, ये DHA कोयटा एक यूनिक है सारे इन्वेस्टर्स के लिए। इंशाल्लाह 2 साल आप दीजिए, एज़ पर माई एक्सपीरियंस 2 साल के अंदर ये सारी स्कीम्स को क्रॉस कर जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा इंशाल्लाह इसी उम्मीद से कि नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई DHA कोयटा की डेवलपमेंट के हवाले से डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।